स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का कहता है, सुप्रीम कोर्ट शैल बी द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। हमारे देश के नागरिकों के अगर मूलभूत अधिकार का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट बैठा है ना आपके ग्रीवेंसेस को, आपकी शिकायतों को सुनने के लिए, आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है उस केस में आपको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। बट जब हमारे देश के अंदर 5 करोड़ के करीब केसेस पेंडिंग पड़े रहेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स में, मतलब पूरी जुडिशियल सिस्टम के अंदर, तो कहां से हमारे देश की जुडिशरी आपको आपके अधिकार प्रोवाइड कर पाएगी? कभी सोचा है आपने? तो आज के इस सेशन में मैं वसु कटारा, आपके वीके सर, आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं पेंडेंसी ऑफ केसेस इन सुप्रीम कोर्ट। 5 करोड़ के करीब केसेस। अभी कुछ टाइम पहले हमारे मिनिस्टर किरण रिजिजू ने भी इस बात पर सवाल उठाया था दैट नियरली 5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग। ये लॉ मिनिस्टर हैं फिलहाल, किरण रिजिजू जी। इन्होंने कहा था दिस इज ए मेजर चैलेंज फॉर आवर जुडिशरी कि हम इतने सारे केसेस इतने कम टाइम में कैसे डील करेंगे। अगर हम डील नहीं करेंगे तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर देर से आपने न्याय दिया भी तो क्या न्याय दिया, क्या फायदा हुआ उस चीज का? तो इस चीज के लिए हमें इंश्योर करना है कि हम अपने देश के अंदर इफेक्टिव, एफिशिएंट, टाइमली जुडिशियल रिफॉर्म्स लेकर आ सकें। तो सबसे पहले तो हम समझने जा रहे हैं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा यही है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने और हमारे लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने सबने ही इस चीज पर काफी ज्यादा संवेदना जताई है कि इतनी ज्यादा जुडिशियल पेंडेंसी अगर रहेगी हमारे सिस्टम में, इतने सारे केसेस अगर बैकलॉग में रहेंगे, तो कहां से हम लोगों को उनके अधिकार, उनके ड्यू राइट्स प्रोवाइड कर सकेंगे? कहां से देश में रूल ऑफ लॉ फॉलो हो पाएगा और कैसे हम बेटर लॉ एंड ऑर्डर, बेटर जस्टिस सिस्टम क्रिएट कर पाएंगे? इस बात पर क्वेश्चन उठाया है। तो अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझते हैं हम कि इंडिया के अंदर जुडिशरी में इतने सारे केसेस पेंडिंग क्यों हैं, जिस पर अभी चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने भी क्वेश्चन उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट अगर लोगों के हर एक केस को देखना चाहती है तो इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं, उनको जल्दी से जल्दी हमें खत्म करना होगा। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, एक बहुत बड़ी कमी है जो कोर्ट के फंक्शनिंग को, कोर्ट के रोल को डिसरप्ट करती है एज ए प्रोटेक्टर ऑफ सिटीजंस राइट्स। हमारे देश के नागरिकों के अधिकार के संरक्षण के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, और अगर उस इंस्टीट्यूशन के अंदर ही अगर पेंडिंग केसेस पड़े रहेंगे या लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग केसेस पड़े रहेंगे तो लोगों को अधिकार कैसे मिलेगा? नाउ लेट अस लुक व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड द डिले। सबसे पहला रीजन है गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट लिटिगेटर। सरकार ही सबसे ज्यादा केसेस जुडिशरी के अंदर फाइल करती है। सरकार की तरफ से जो गवर्नमेंट की तरफ से केसेस जाते हैं जुडिशरी के अंदर, दे आर इन लार्ज नंबर। अब समझिए ध्यान से, गवर्नमेंट कई बारी केसेस फाइल करती है, उनकी वजह से हमारे देश के अंदर काफी सारे केसेस गवर्नमेंट, जिसमें एक मेजर लिटिगेंट है, चाहे गवर्नमेंट के खिलाफ हो केस या गवर्नमेंट ने किसी और के खिलाफ केस किया हुआ है, ऐसे केसेस में जैसे कई बार गवर्नमेंट बिजनेसेस के साथ टैक्स रिलेटेड मैटर्स में केस करती है, तो उसमें काफी सारा पैसा अटका पड़ा रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, कहीं पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, कहीं पे लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट है। अगर ऐसा कोई भी इशू है तो आप समझ सकते हैं कितना पैसा पेंडिंग पड़ा रहेगा। गवर्नमेंट के लार्ज नंबर ऑफ केसेस आर देयर, और अगर उन्हीं केसेस में काफी टाइम वेस्ट होगा तो आप समझ सकते हैं जुडिशरी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कैसे काम करेगी। तो अ लार्ज चंक ऑफ आवर जीडीपी इज बीइंग वेस्टेड। हमारे देश की जीडीपी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की इतनी ज्यादा संपत्ति सिर्फ वेस्ट हो जा रही है पेंडिंग केसेस के अंदर, पेंडिंग लिटिगेशन के अंदर। काफी सारे केसेस में तो प्रॉपरली ड्राफ्ट भी सही से नहीं बनाया जाता, मतलब सरकार सही से केस ड्राफ्ट भी नहीं करती है, और उस वजह से लोगों के अधिकार, लोगों के फंडामेंटल राइट्स, लोगों के राइट्स छीन लिए जाते हैं। दूसरी बात, पुअर कंडीशन ऑफ सबऑर्डिनेट और लोअर जुडिशरी। अब देखिए, लोअर जुडिशरी में वैकेंसी ऑफ जजेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट हमारे पूरे देश भर में, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली नहीं है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो भी, जजेस हो भी, तो वर्किंग कंडीशन पुअर है, मतलब अच्छी वर्किंग कंडीशन नहीं है। हमें बहुत ज्यादा चेंजेस लाने होंगे तभी जाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। कुछ रिफॉर्म्स कई सारे स्टेट्स में शुरू हुए हैं, जैसे कि अब डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके जुडिशरी
केसेस को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश कर रही है। मतलब वीडियो कॉल के माध्यम से, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम कई सारे केसेस खत्म कर पा रहे हैं। बट समस्या यही आ रही है ना कि जजेस की वैकेंसी बहुत ज्यादा है। हमें जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, खासकर लोअर जुडिशरी में, खासकर सबऑर्डिनेट जुडिशरी में, लोअर कोर्ट्स के अंदर, ताकि हम केसेस टाइमली मैनर में डिस्पोज ऑफ कर सके और लोगों को उनका ड्यू जस्टिस, लोगों को जो उनका अधिकार मिलना चाहिए वो उन्हें मिले। तीसरी बात है वैकेंसीज। यही बात मैंने अभी आपको बताई थी, दैट पुअर स्टेट ऑफ वर्किंग कंडीशन इज देयर दैट एग्जिस्ट। वैकेंसीज भी बहुत खाली पड़ी हुई हैं पूरे देश भर में, अक्रॉस इंडिया देयर आर अ नंबर ऑफ वैकेंसीज अगेंस्ट द सैंक्शनड स्ट्रेंथ। कि अगर सरकार ने बोला है कि आप इतने लोगों को हायर कर लो, उतने लोगों को नौकरियां भी नहीं दी जा रही है। जजेस का रिक्रूटमेंट टाइमली मैनर में नहीं हो रहा है, नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट के लिए टाइमली मैनर में नहीं आ रहे हैं। हर साल आने चाहिए पर 3-3, 4-4 साल में एक बार ही आ रहे हैं। तो इस वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू वैकेंसीज हमें देखने मिल रही है। एवरेज वेटिंग पीरियड इस वजह से कोर्ट के अंदर केसेस का काफी बढ़ता जा रहा है। कई कई जगहों पे, कई कई लोअर कोर्ट्स में तो 10-10 साल केसेस को डिस्पोज ऑफ करने में लग जा रहे हैं। हाई कोर्ट्स में 2 से 5 साल केसेस को डिस्पोज ऑफ करने में लग जा रहे हैं, जो कि बहुत टाइम, बहुत ज्यादा टाइम ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जा रहा है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोर्ट्स ठीक ठाक तरीके से फंक्शन करें, तो आपको प्रॉपर टाइमली बजट एलोकेट करना होगा। फाइनेंशियल कंडीशन हमारी जुडिशरी की बेटर करनी होगी। इंडिया में बजट एलोकेशन बहुत कम है जुडिशरी के लिए, लगभग 0.08% से 0.09% के बीच में बजट एलोकेट किया जा रहा है जुडिशरी को। अब जापान हो गया, नॉर्वे हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आइसलैंड हो गया, हमसे कम बजट एलोकेट करते हैं जुडिशरी पर वहां पे पेंडेंसी ऑफ केसेस भी तो कम है। जब इतने ज्यादा केसेस हैं, जजेस को हायर करो, रिक्रूट करो, ज्यादा से ज्यादा केसेस कम से कम टाइम में निपटाने की, कंप्लीट करने की कोशिश करो। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लेकर आओ जहां पर रेगुलर हियरिंग होगी, जल्दी से जल्दी हियरिंग होगी, केसेस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की, सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तब जाकर पेंडेंसी ऑफ केसेस खत्म होंगे। देखिए, पेंडेंसी ऑफ केसेस जल्दी से जल्दी खत्म इसलिए भी होने चाहिए क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39 के अंदर आपको देखने मिलेगा एक प्रोविजन ऐड किया गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी में। उस प्रोविजन के तहत आर्टिकल 39 में कहा जाता है फ्री लीगल एड, सरकार लोगों की मदद करे, फ्री एंड टाइमली लीगल एड। केस कानून के तहत आपको लोगों को फ्री लीगल एड, मतलब मुफ्त में कानूनी सहायता तो प्रोवाइड करनी ही करनी है। कॉम्पिटेंट लॉयर्स प्रोवाइड करने हैं जो लोगों को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सके, मतलब ऐसे लॉयर जो आपका केस लड़ सके, राइट। तो जुडिशियल सर्विसेज के अंदर जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाओ, ज्यादा जजेस लेकर आओ, ये सबसे पहला सोल्यूशन होगा। वैकेंसी जब आप दूर करेंगे जजेस की, तब जाकर ही तो सोल्यूशंस मिल पाएंगे। फंडिंग सपोर्ट जो प्रॉब्लम थी, उसी का हमने सोल्यूशन खोज लिया। फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, ज्यादा से ज्यादा बजट एलोकेशन करना है जुडिशियल पेंडेंसी को दूर करने के लिए। मिशन मोड के तौर पे अभी हम कर सकते हैं ऐसा, बाद में जाके बजट वापस घटा सकते हैं, बट जैसे जैसे हम केसेस को रिड्यूस होते हुए देखेंगे, हम देखेंगे हमारे देश के अंदर जस्टिस सिस्टम में इंप्रूवमेंट हो रहा है, वैसे वैसे बजट्स को वापस हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं। मतलब अभी तो मिशन मोड में हमें चलकर ज्यादा पैसा लगा के फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्रिएट करके, स्पेशलाइज कोर्ट्स क्रिएट करके, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के लिए अलग कोर्ट्स, मैरिज डिस्प्यूट्स के लिए अलग कोर्ट्स, अलग अलग स्पेशलाइज्ड डिस्प्यूट्स के लिए कोर्ट्स को लाकर हम लोगों को जल्दी से जल्दी जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश करें। हमें अंडर ट्रायल्स का इशू खत्म करना है। अंडर ट्रायल्स वो लोग होते हैं जो कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जुडिशियल कस्टडी में है, जिनको फाइनल सजा नहीं मिली है। कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है, उस क्राइम की वजह से उनको जेल में डाल दिया गया और अभी कोर्ट में केस चल रहा है, 20 साल, 30 साल, 40 साल लग जाते हैं। अब मान लेते हैं उस इंसान ने कोई ऐसा क्राइम किया था जिसमें उन्हें 12 साल की सजा मिलती, पर 15 साल से वो जेल में बंद है, तो ये तो ग्रॉस वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स का। इसलिए हमें अंडर ट्रायल्स की पोजीशन को बेटर करने की कोशिश करनी है, इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। इंडिया के अंदर अंडर ट्रायल एक बहुत ज्यादा, अंडर ट्रायल्स की संख्या बहुत ज्यादा आपको लेवल पर देखने मिलेगी। इन केसेस में जहां पर ग्रॉस वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हो रहा है, उनको हमें जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करनी है। और ये कैसे हो पाएगा? जब जजेस की संख्या बढ़ेगी। एक सजेशन है जो कई सारी कमिटीज ने थ्रू आउट द ईयर्स दिया है कि जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जैसी अलग अलग गवर्नमेंट सर्विस है, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जैसी ऑल इंडिया सर्विसेज है, एक ऑल इंडिया सर्विस और ले आओ, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस।
बाकी सर्विसेज की तरह ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लाई जा सकती है। इट कैन बी ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, जहां पे पूरे देश भर के लिए एक सिंगल एग्जाम के थ्रू जजेस का रिक्रूटमेंट हो। अभी क्या होता है, स्टेट लेवल पर रिक्रूटमेंट चलता है जजेस का, राइट? यूपी के लिए अलग, राजस्थान के लिए अलग, पंजाब के लिए अलग। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस पूरे देश भर के लेवल पर रिक्रूटमेंट करेगी और उसके थ्रू हम अपनी सबऑर्डिनेट जुडिशरी को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल सपोर्ट के लिए जुडिशरी को रेगुलर असिस्टेंस मिलती रहे, जुडिशरी में काम करने वाले लोगों को प्रॉपर डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट मिलता रहे, ताकि कोर्ट्स के अंदर जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की वजह से, कि कोर्ट की हियरिंग क्यों नहीं हो रही है, कि कोर्ट बंद पड़ी है, वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इन सारी प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी निपटाएं। डिजिटलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें जुडिशरी की, और उसके थ्रू हम हमारे देश में पेंडेंसी ऑफ केसेस दूर कर सकते हैं। अब जब मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात कर रहा हूं तो ट्रिब्यूनल स्पेशल बॉडीज होती हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज और जो भी इश्यूज हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनको सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। स्पेशल कोर्ट्स को सेटअप कर सकते हैं जिनसे पेंडेंसी ऑफ केसेस कम हो। हमारे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स तो वैसे भी हम काफी सेटअप कर ही रहे हैं। कंपनी रिलेटेड मैटर्स के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाया है। तो ऐसे ही हम ज्यादा से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, स्पेशल कोर्ट्स को बनाएं जिससे पेंडेंसी ऑफ केसेस खत्म हो। अभी हमें एडीआर, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सिस्टम भी इंप्रूव करना है। एडीआर का मतलब यह है कि आप मीडिएशन क्या होता है, मध्यस्थता, जब दो पार्टीज के बीच में सॉल्यूशन मीडिएशन के थ्रू पीसफुल तरीके से, शांतिप्रिय तरीके से खोजने की कोशिश की जाती है। कई सारे फैमिली डिस्प्यूट्स में मीडिएशन हो सकता है। कई सारे केसेस में, ट्रेड रिलेटेड केसेस में, जहां पे व्यापार से जुड़ा हुआ, ट्रेड से जुड़ा हुआ, बिजनेस डील से जुड़े हुए केसेस हैं, वहां पर क्या होता है, दो पार्टीज अगर एक दूसरे के ऊपर केस करके बैठी हैं तो बहुत ज्यादा पैसा जाया हो रहा है, बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट हो रहा है। बिजनेस इज ऑल अबाउट टाइम, राइट? सो टाइम हैज टू बी सेव्ड एंड कैन इंश्योर दैट स्पीडी जस्टिस इज प्रोवाइडेड। समय बचाएगा, न्याय भी हो पाएगा, दोनों पार्टी शांतिप्रिय तरीके से ऐसा डिसीजन ले पाएंगी जो दोनों के फेवर में हो, जो प्रॉपर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की प्रोसेस से गुजरे। तो मैंडेटरी होना चाहिए खासकर कमर्शियल मैटर्स के अंदर कि वो कोर्ट में तभी आए जब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, मीडिएशन, कंसीलिएशन की पूरी कोशिश हो चुकी है, तब जाकर केसेस कोर्ट में आए। कि उनसे कोई समाधान नहीं निकला, द प्रोसेस कंप्लीटली फेल्ड, मीडिएशन की, कंसीलिएशन की, आर्बिट्रेशन की, तब जाकर केस कोर्ट में आ रहा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दी क्वालिटी ऑफ जस्टिस। ये बात आपको समझनी है। बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर हम लोक अदालत इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ग्राम न्यायालय का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और इससे डिसेंट्रलाइज्ड जुडिशियल एडवांसमेंट हो पाएगा हमारे देश में। न्याय आपके द्वार, आपको अवेलेबल हो पाएगा। तो इसीलिए इन मेथड्स को फॉलो करके हम जो पेंडेंसी ऑफ केसेस, एक तरीके से इट इज लाइक ए टिकिंग टाइम बॉम्ब, 5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हैं। तो इट इज अ वेरी अर्जेंट सिचुएशन कि हमें जुडिशरी को स्ट्रेंथन करना है, कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, सिर्फ खाना पूर्ति नहीं करनी। वी हैव टू फाइंड रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो कि कोर्ट की जजमेंट्स को कॉम्प्रोमाइज ना करें और इंडियन जुडिशरी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसे बेटर करने की कोशिश करें। तो एज आई सेड, जुडिशरी इज लाइक ए टिकिंग टाइम बॉम्ब। हमें इंडियन जुडिशरी की पोजीशन को और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करनी है। ये सारे सॉल्यूशंस, प्रोबेबल सॉल्यूशंस हमें अप्लाई करने की कोशिश करनी है। इसी बात पर कंसर्न शो किया इंडिया के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने और इंडिया के लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने कि 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, इनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। आप आज तक मेरे अगर टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट नहीं हुए हो तो हो जाओ। यूपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ सारी मिलेगी। मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ऑप्शनल कैसे चूज करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, उस सब के बारे में वसु कटारा स्टडी IQ टेलीग्राम ग्रुप पर सारी जानकारी मिलेगी आपको। इसके साथ साथ vasu.katara@studyiq.com मेरी जीमेल आईडी है, इस पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और हो भी जाना जरूर से। और इसके साथ साथ अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, 2023 के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, 2024 मेंस देना चाहते हो, आप सबके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस कोर्सेज के अवेलेबल हैं। सबसे पहली बात तो सक्सेस इन प्रीलिम्स 2023 बैच,
ये बैच 7500 का जरूर दिख रहा है, पर आपको ये 6000 का मिल सकता है। अब इसमें क्या है आपके पास एक ऑप्शन है प्रीलिम्स की क्रैश कोर्स के तौर पे तैयारी करने का अगले 3 महीने में, जिसमें प्रिंटेड मटेरियल आपके घर पे डिलीवर होगा, रिटन मटेरियल आपके घर पे डिलीवर होगा बुक्स के फॉर्म में, जिसको आप पढ़ोगे, रिवीजन मटेरियल से रिवाइज करोगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी हमारे प्लेटफॉर्म पे जिससे आप टेस्ट दोगे, लाइव क्लासेस देखने मिलेंगी 200 घंटों से भी ज्यादा, जिनको देखकर आप अच्छे से प्रीलिम्स के लिए रेडी बन पाओगे। प्रीलिम्स में मात्र 5 महीने बचे हैं, अगर इसमें नहीं जुड़ोगे तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन उतने ज्यादा प्रबल नहीं हो पाएंगे, उतने मजबूत नहीं हो पाएंगे। 7500 का भले ही कोर्स दिख रहा है, बट बाय नाउ पे क्लिक करोगे, जब आप ओटीपी डालोगे, लॉगिन वगैरह करोगे, तो आपको वसू लाइव कूपन कोड अप्लाई करना है। कोई भी डिस्काउंट किसी भी कोर्स पे लेना होता है तो वसू लाइव कूपन कोड आपको यूज करना होता है, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, ये था 2023 के स्टूडेंट्स के लिए। व्हाट अबाउट 2024? 2024 के लिए नए साल से नया बैच शुरू हो रहा है। 2 जनवरी से फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। 1000 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, हैंड रिटन मटेरियल और रिवीजन मटेरियल मिलेगा। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जिसमें आप अपने आंसर्स लिख के हमारी ईमेल आईडी पे भेजोगे, हम चेक करेंगे, आपको उसका फीडबैक देंगे, डेली बेसिस पर होगा ऐसा। अच्छा, 1-on-1 मेंटरशिप मिल रही है। अब ये भी 24,499 का मिल रहा है, पर इतने का आपको लास्टली मिलेगा नहीं। फाइनल प्राइस आपको जो मिलेगा वसू लाइव कूपन कोड यूज करके, वो है 18,999 का, 18,999। सो जो कोर्स अभी आपको 24,499 का दिख रहा है, वो 18,999 का पड़ेगा। तो ये 2024 स्पेसिफिक बच्चों के लिए, सिर्फ जो 2024 की तैयारी प्रीलिम्स और मेंस की फाउंडेशन लेवल से करना चाहते हैं, बिगिनर लेवल से करना चाहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटरशिप के साथ, साल भर तक पूरा सपोर्ट रहेगा हमारी टीम, हमारे मेंटर्स का, जो आपके साथ फोन कॉल, व्हाट्सएप से कनेक्टेड रहेंगे। और 2 साल के करीब का ये कोर्स है, 2 इयर्स का ये कोर्स है, तो इसका मैक्सिमम एडवांटेज लीजिएगा बच्चों। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।